हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीके क्लासेस। तो कोरोना वायरस का एक और नया वेरिएंट ओमिक्रॉन, जिसने स्टूडेंट्स के बीच में काफ़ी कंफ्यूजन कर रखी है कि टर्म टू का एग्ज़ाम एमसीक्यू बेस्ड होगा या टर्म टू का एग्ज़ाम होगा ही नहीं। काफ़ी सारी कंफ्यूजन्स है। तो सीबीएसई ने इसके बारे में क्या कहा है वो हम देख लेते हैं। सीबीएसई ने काफ़ी पहले ही ये नोटिस निकाल दिया था, जिसमें उसने असेसमेंट एंड एग्जामिनेशन एज पर डिफिकल्ट सिचुएशन के अकॉर्डिंग किस तरीके से असेसमेंट या एग्जामिनेशन होगा उस बारे में क्लियरली बताया गया है। तो हम डिस्कस करते हैं पॉइंट्स। जैसे ए पॉइंट अगर हम डिस्कस करते हैं, इन केस द सिचुएशन ऑफ पेंडेमिक इम्प्रूव्स, अगर पेंडेमिक की सिचुएशन इम्प्रूव हो जाती है और स्टूडेंट्स अगर स्कूल या सेंटर में एग्जाम के लिए आ सकते हैं, उस केस में क्या होगा? बोर्ड वुड कंडक्ट टर्म वन एंड टर्म टू एग्जामिनेशंस एट स्कूल एंड सेंटर। स्कूल और सेंटर पे एग्जाम करवाए जाएंगे और जो थ्योरी मार्क्स होंगे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे दोनों एग्जाम्स में, यानी कि 50% फॉर टर्म वन एंड 50% फॉर टर्म टू। अच्छा, बी देखते हैं हम। सेकंड केस क्या है कि इन केस द सिचुएशन ऑफ पेंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर ऑफ स्कूल्स ड्यूरिंग नवंबर एंड दिसंबर 2021। अगर नवंबर दिसंबर 2021 में कंप्लीट क्लोजर अगर होता, स्कूल बंद होता, जो कि अभी हुआ नहीं है, टर्म वन के एग्जाम बहुत ही अच्छे से चले गए हैं, तब तब उसके केस में बताया गया था कि टर्म टू के एग्जाम स्कूल्स या सेंटर्स पर होंगे। ये मानकर चल रहे हैं सीबीएसई की टर्म टू में सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी, उस केस में बताया है। तो टर्म वन के जो एग्जाम है वो ऑफलाइन या ऑनलाइन हो सकते हैं, लेकिन वो तो अब सिचुएशन ही चली गई, टर्म वन के एग्जाम हो चुके हैं। उस केस में क्या होता कि टर्म टू के वेटेज ज्यादा होती टर्म वन से, उस केस के अंदर। अच्छा, ये तो केस अब हो ही नहीं सकता। तो हम देखते हैं अब सी। सी केस में क्या बोला है? इन द केस सिचुएशन ऑफ पेंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर ऑफ स्कूल ड्यूरिंग मार्च अप्रैल 2022। मार्च अप्रैल में अगर स्कूल पूरे तरीके से बंद हो जाते हैं, तब टर्म वन के एग्जाम तो स्कूल्स या सेंटर्स पर होंगे, जो अभी हुए भी है। तो ये सिचुएशन सबसे ज्यादा इसमें मेल खाती है। तो रिजल्ट्स वुड बी बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट ऑन टर्म वन एमसीक्यूज बेस्ड एग्जामिनेशन एंड इंटरनल असेसमेंट। ये आप देख सकते हैं कि अगर ऐसा हुआ कि मार्च अप्रैल के दौरान स्कूल पूरे तरीके से बंद है, तो स्टूडेंट को मार्क्स कैसे दिए जाएंगे? वो दिए जाएंगे टर्म वन के बेसिस पर एंड इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पर। जो आपसे कुछ प्रैक्टिकल फाइल्स बनवाई गई होंगी, आपसे पीरियोडिक टेस्ट के जो मार्क्स है वो इसके अंदर इंक्लूड किए जा सकते हैं, प्री बोर्ड के मार्क्स इसके अंदर इंक्लूड किए जा सकते हैं इंटरनल असेसमेंट में। तो इन दोनों के थ्रू उसके मार्क्स लगाए जाएंगे। एंड द वेटेज ऑफ मार्क्स ऑफ टर्म वन एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द बोर्ड विल बी इंक्रीज्ड टू प्रोवाइड ईयर एंड रिजल्ट ऑफ कैंडिडेट। ऐसे केस में टर्म वन की वेटेज इंक्रीज हो जाएगी अगर टर्म टू के एग्जाम नहीं होते हैं तो। ये केस सबसे ज्यादा मेल खाता है। तो ये वाला हो सकता है कि अगर स्कूल्स बंद हुए तभी ये होगा, अदरवाइज तो सिंपल ही रहेगा। ओके, उसके बाद हम देखते हैं सिचुएशन डी कि अगर पेंडेमिक की सिचुएशन कंप्लीट क्लोजर हो जाता है, स्कूल्स एंड बोर्ड टर्म वन और टर्म टू दोनों ही इसमें होम से लिए जाएंगे, घर से बैठकर दे सकते हैं स्टूडेंट्स। लेकिन ये सिचुएशन भी नहीं हो सकती क्योंकि टर्म वन के एग्जाम हो चुके हैं। तो सी सिचुएशन के चांसेस है। बाकी सीबीएसई ने ये भी कहा गया है कि अगर ऐसा होता है कि कंप्लीट क्लोजर ना हो, अगर कंप्लीट पूरे तरीके से स्कूल बंद नहीं होते, ऑनलाइन क्लासेस काफी अच्छे से चली हैं, उस केस में इसी एग्जाम को, यानी कि जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होने वाला है टर्म टू का, उसी एग्जाम को चेंज कर दिया जाएगा 90 मिनट्स एमसीक्यूज एग्जाम के अंदर। ये भी सीबीएसई ने बोला है कि 90 मिनट्स एमसीक्यू एग्जाम के अंदर इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो ओके डियर स्टूडेंट्स, यही इंफॉर्मेशन आपको देनी थी। आपकी कंफ्यूजन आई होप दूर हुई होगी। तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।